राजगिरी नगरी में भगवान महावीर आते हैं गुणशील उद्यान में। राजा श्रेणिक सुनते हैं, अपने पूरी शोभा यात्रा लेकर वो निकल रहे हैं। रास्ते में एक तालाब आता है और तालाब के ऊपर एक मेढक होता है। वो जब देखता है कि ये शोभा यात्रा निकल रही है तो वो सोचता है मैं भी भगवान के दर्शन करूं। जो 100 कदम चलता है उसके मन में आता है मैं खाली पांव कैसे जाऊं। तो वो एक कमल की पंखुड़ी के तोड़ के अपने पांव में लगा के वो भी चल पड़ता है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा। इधर तो शोभा यात्रा चल रही है और साइड में पगडंडी पे वो चलता जा रहा है। 100 कदम चलता है, 200 कदम चलता है। इतने में क्या होता है कि राजा श्रेणी का एक घुड़सवार जल्दी जाने के चक्कर में पगडंडी पे आता है और उस मेढक के ऊपर पांव रख देता है और वो मेढक मारा जाता है। और आप सोचिए, थोड़ी देर में जब शोभा यात्रा भगवान के प्रवचन काल में जाती है और भगवान जब वहां बैठ के हैं, भगवान का जब सब सुन रहे हैं, इधर श्रेणिक बैठे हैं और आप देखते देखते देखिए इतने में एक देव उतरता है। उसका वैभव देखकर राजा श्रेणिक चकित हो जाता है कि इतना वैभवशाली आदमी मैंने कभी देखा नहीं। जब प्रवचन पूरा होता है तब पूछते हैं भगवान से कि ये देव कौन है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, देव को बोलते तुम बोलो। तो देव बोलता है राजन मैं वो मेढक था, मैं वो, और मैंने सिर्फ इतने शुभ भाव किए कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं। और वो इतने भाव में उसकी अंतिम इच्छा पूरी हुई और वो सीधा मर के देवलोक में पहुंच गया। तो जीवन में बॉस आपके भाव शुद्ध रखना। एक बच्चा होता है, बच्चे का नाम था संगम। उसकी इच्छा थी कि मैं कैसे भी करके खीर पीऊं। उसकी मां बड़ी गरीब थी। उसके मन में आया कि मुझे कैसे भी करके खीर खानी है। जब मां रोने लगी तो पड़ोसियों ने लाकर उसको शक्कर दिया, दूध दिया और चावल दिया और बनी खीर। जब खीर बनी तो इतने में क्या देखते हैं, मां कहीं चली गई, बेटा खीर पीने को बैठा था कि इतने में देखते हैं कि संत महात्मा जिनका 30 दिन से उपवास था, कितना 30 दिन से उपवास था, वो आ रहे थे। इसके मन में आया कि मैं तो और भी पी लूंगा कि संत महात्मा को मैं, उसने निर्मल भाव से वो पूरी की पूरी खीर है ना उनको पहना दी। आप सोचिए, जैसे उन्हें पहनाई थोड़ी देर में महाराज साहब तो चले गए। उनकी मां आई, मां ने देखा कि पूरा खत्म हो गया तो उसने जो बाकी पड़ी खीर थी ना वो सब बच्चे को दे दी। बच्चे ने पी ली पर उस रात उसको अजीर्ण हो गया। वो बच्चा चल बसा, पर आप सोचिए उसके निर्मल भाव थे कि मुझे साधु महात्मा की सेवा करनी है। वो बच्चा आगे जाके शालीभद्र हुआ। आप सोचिए, खाली इतनी भावना उसकी कि मुझे महाराज साहब को बोलाना है, उस भावना से वो वर्ल्ड हिस्ट्री का आज दिन तक का सबसे पैसे वाला आदमी बना। 2600 साल बाद आज भी हम दीपावली को पूजन करते हैं तो लिखते हैं कि शालीभद्र जी जैसी रिद्धि सिद्धि हुई जो थी। तो आपका अगर भाव निर्मल है तो आप ये सोच के चलिए कि आपको राजकुमार भी बन सकते हैं। तीसरा, आज मैं आपको जो बात बता रहा हूं आप सोच के ताज्जुब करेंगे। 1902 सच्ची घटना मैं आपके सामने लेके आया हूं। एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का नाम था सिद्धराज। जयपुर में उसका जन्म होता है और वो लड़का 4 साल की उम्र में, कितना 4 साल की उम्र में वो बोलता है कि मुझे पालीतना जाना है। घर वाले ताज्जुब कर गए कि भाई ये 4 साल का बच्चा क्या बोल रहा है। वो जो बातें करने लगा ना तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो सब पूर्व जन्म की बातें करने लगा। पूरे परिवार को वो सिद्धाचल पालीतना लेके गया। पालीतना ले जाके उसने बताया कि मैं यहां पे तोता था। क्या था? सामने से लोग भगवान की सेवा पूजा करते थे। मैं रोज उनको देखता था। मेरे मन में आता था कि मैं भगवान की सेवा पूजा करूं। एक दिन में क्या हुआ कि मैं उड़ा, भगवान की प्रतिमा पर बैठा और मैं फिसल कर गिर गया। पर वो भाव, शुद्ध भाव से वो गिरा। वो गिरकर सिद्धराज ढड्डा बने जयपुर में। कौन बने? उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। राजस्थान सरकार में वो मंत्री बने और विनोबा भावे के साथ उन्होंने भूदान में काम किया था। तो ये सोचिए कि अगर आपके भाव निर्मल है ना, भावे भावना भाविये, भावे दीजे ध्यान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। बोलो जिन शासन देव की जय। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।